गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे पिछले क्लास में स्टार्ट किया हुआ था रेड क्रॉस सोसाइटी। पिछली क्लास में मैंने स्टार्ट किया था तो ये हमारा रह गया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको बताया था कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी वो क्या है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और ये क्या करती है, WHO और यूनिसेफ, WHO और यूनिसेफ के साथ उनके सहयोग से क्या है, ये कार्य करती है। और ये क्या कार्य करती है, आपको बताया था कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी बताई थी आपको बताया था कि जो प्राकृतिक आपदाओं में क्या है, जैसे भूकंप है, तूफान है, आंधी है, भूखमरी, महामारी आदि के समय क्या है, जो पीड़ित हैं उनकी क्या करना, सहायता करना था, पीड़ितों की सहायता करना था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो किसको जाता है, स्विस के एक वैज्ञानिक थे। आपको बताया था कि स्विस के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं, व्यापारी थे, जिनका नाम क्या था, जीन हेनरी डुनांट थे। जिनका क्या नाम था, स्विस व्यापारी हेनरी डुनांट। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना, इसमें क्या है, 24 जून को क्या है, वो 24 जून 1859 की बात है। 24 जून 1859 की बात है कि वो क्या है, एक व्यापार के सिलसिले में कहाँ जा रहे थे, इटली के जो सेनापति थे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहाँ से गुजरे, वो एक इटली का जो मैदान है, एक इटली का मैदान है सेल्फेरेनो। सेल्फेरेनो क्या है, इटली का मैदान है। सेल्फेरेनो इटली का एक मैदान है जहाँ पर क्या था, युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, ये युद्ध कब हुआ था, 1959 में हुआ था। जब ये वहाँ से गुजरे तो इन्होंने देखा कि जो दोनों पक्ष थे उनके क्या है, 50,000 से भी अधिक जो सैनिक थे वो क्या थे, घायल थे। 50,000 से भी अधिक सैनिक क्या थे, वो वहाँ घायल अवस्था में थे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर रुककर क्या कर दिया, उन्होंने उनकी सेवा करने का कार्य शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उससे वो प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि क्या है, क्यों ना क्या है, एक एजेंसी की स्थापना की जाए जो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको क्या है, मदद मिल सके। तो इस प्रकार से क्या है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना हो गई। फिर क्या था, इसके धीरे धीरे क्या था, इसकी स्थापना हो गई। फिर क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या दिया, मेमोरी ऑफ सेल्फेरेनो। तो ये क्या थी, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी थी, WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कार्य करती है। और ये इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, एक स्विस के व्यापारी थे जिनका नाम था जीन हेनरी डुनांट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अब क्या है कि उन्होंने क्या है, एक बुक लिखी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, मेमोरी ऑफ सेल्फेरेनो।
मेमोरी ऑफ सल्फेरेनो नाम से एक बुक थी, उन्होंने एक बुक लिखी, वहाँ की जो यादें थी उसको इस बुक में उतारा उन्होंने, और इस बुक को क्या है विश्व प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से क्या है इसकी स्थापना हुई, आपको बताया था। जो इसका कार्यालय है, इसका कार्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। 1863 में स्विट्जरलैंड की जो राजधानी जिनेवा में विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें क्या है हेनरी डुनांट ने एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध में क्या है दोनों पक्षों के घायल लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ। धीरे धीरे रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है पूरे विश्व में फैल गई, और पूरे विश्व में इसकी कितनी शाखाएं बताई थी, इसकी आपको 191 क्या है इसकी पूरे विश्व में शाखाएं हैं। और भारत जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है जिनेवा, उसमें क्या है इसका कार्यालय है। भारत में भी क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। भारत में इसकी स्थापना आपको कब बताई थी, भारत में इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और वर्तमान में क्या है इंडिया में क्या है इसकी 700 से भी अधिक शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। 700 से भी अधिक शाखाएं क्या है यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं। तो क्या है हेनरी डुनांट ने सभी को सेवाएं प्रदान करने, राजस्थान में जो इसकी स्थापना हुई थी। अब मेन बात है कि इंडिया की बात करते हमने कि इसकी स्थापना क्या है इंडिया में 1920 में हुई। राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई, राजस्थान में 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें बात करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए RCS यानी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। रेड क्रॉस सोसाइटी WHO से भी सहयोग प्राप्त करती है। 1972 में यह UNO के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए एक अन्य एजेंसी के साथ क्या है इसने एक अन्य एजेंसी बनाई। क्या इसको काम करने के लिए क्या है इसने रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या किया, एक अन्य एजेंसी बनाई जिसका नाम क्या था UNDRO यानी यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या है एक क्या बनाई, एक अन्य एजेंसी बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। इस कमेटी का क्या नाम था, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिजास्टर मीन जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए। तो इस प्रकार से क्या है इसकी स्थापना हुई। और रेड क्रॉस सोसाइटी के चिन्ह के लिए जो स्विस का झंडा है उसमें क्या है रेड आधार पर सफ़ेद रंग का क्रॉस बना हुआ है। जो बेस क्या है उसका सफ़ेद उस पर बेस है, और उस पर क्या है सफ़ेद रेड कलर का क्या है क्रॉस का निशान बना हुआ है, प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो क्या है मुस्लिम देशों ने इसे लाल चांद के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने तो लाल चांद के रूप में इसको स्वीकार किया, और इन्होंने क्या है एक क्या है रेड क्रॉस सफ़ेद रंग का क्रॉस बना हुआ है। मुस्लिम देशों ने क्या है इसे लाल चांद के रूप में स्वीकार किया। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य क्या क्या थे, जो इसके उद्देश्य क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी के, रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य हैं। सबसे पहले जो इसका उद्देश्य है आज इसके सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है ये है राहत कार्य। राहत कार्य में क्या किया इसने,
रेड क्रॉस सोसाइटी राहत कार्य भी करती है, प्राकृतिक आपदाएं होने वाले क्षेत्रों में क्या है, सुरक्षा का काम करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी सभी साधनों के साथ मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। जैसे बाढ़ तूफान वगैरह आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बाढ़ में लोगों को बचाते हुए, आग लग जाती है तो वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं आग बुझाने, उसमें क्या करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं कोई भी। तो इस प्रकार से क्या है, वो लोगों की सहायता करते हैं। तो ये क्या है, राहत कार्य करते हैं। वहाँ पर अगर ऐसा है तो वो बचाने का काम करते हैं, उन आपदाओं से उनको बाहर निकालते हैं, बाढ़ तूफान जैसे हालातों में। अब बात आती है स्वास्थ्य विकास। स्वास्थ्य विकास में यह मातृ शिशु कल्याण केंद्र, ये क्या है, मातृ शिशु केंद्र, और क्या है, स्कूल, अनाथालय, चिकित्सा आदि में क्या करता है, ये विटामिन ए व दवाइयों का निःशुल्क वितरण करता है। विटामिन ए की जो टेबलेट्स हैं उनका और दवाइयाँ वगैरह है उनका क्या करता है, उनका निःशुल्क वितरण करते हैं, यानी बांटने का काम करता है। और दूध का पाउडर स्कूल और हॉस्पिटल में बांटा जाता है। दूध किसके रूप में, पाउडर रूप में। दूध का क्या है, दूध का पाउडर क्या है, स्कूल्स और हॉस्पिटल में क्या है, ये बांटा जाता है। अगला जो इसका कार्य है वो क्या है, वो है रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, यह है क्या करता है, WHO के साथ मिलकर क्या करता है, रोगों से मनुष्य को बचाने का काम करती है। और जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए भी क्या करता है, उसके साथ मिलकर कार्य करता है। इस प्रकार से यह रोगों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर है कष्टों का निवारण। कष्टों का निवारण, कष्टों का निवारण यह यूएनओ के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या करती है, भिन्न भिन्न कष्टों की जानकारी रखता है और उन्हें उन कष्टों से उबारता है। यानी लोगों को जिस भी प्रकार के कष्ट होते हैं यूएनओ के साथ मिलकर ये कार्य करता है और उन लोगों के कष्टों को मिटाने का कार्य करता है। फिर अब इसमें बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता व सहयोग। मित्रता एवं सहयोग, यह क्या करता है, यह रेड क्रॉस सोसाइटी सभी में क्या है, मित्रता की भावना पैदा करता है और यह मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। मित्रता की भावना पैदा करने के साथ साथ क्या करता है, मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। फिर इसका जो अगला कार्य वो है मातृ शिशु केंद्र। मातृ शिशु केंद्र है, उनमें क्या करता है, यह सोसाइटी क्या मातृ शिशु कल्याण केंद्रों को बनाती है और उसके साथ साथ ही क्या करती है, तकनीकी सुझाव, परामर्श व वित्तीय सहायता भी उनको करती है। मातृ शिशु केंद्र बनवाने के साथ साथ वो क्या करता है, वहाँ पे जो भी उनको वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, परामर्श की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, कोई भी सुझाव या तकनीकी की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, उस पर कार्य करता है। फिर इसका काम क्या है, इसका काम है रक्तदान व प्राथमिक सहायता। रक्तदान व प्राथमिक सहायता
ये क्या करता है कि रक्तदान केंद्र स्थापित करती है और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, अलग अलग जगह पर जाकर क्या करती है, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और वहाँ से क्या करते हैं, ब्लड इकट्ठा करते हैं। और वो ब्लड कहाँ करती है इकट्ठा, रक्तदान केंद्र भी खुलवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी, और उसके लिए रक्तदान केंद्र, उसमें क्या करती है, लोगों को रक्तदान करने के लिए मोटिवेट भी करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व में रेड क्रॉस सोसाइटी प्रति मिनट कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति रक्तदान अवश्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में अब भी क्या है, किसी ना किसी समय क्या है, क्या करता है, प्रति मिनट, पर मिनट क्या करता है, एक मिनट में ये क्या करता है, हर एक मिनट में कहीं ना कहीं लोग क्या करते रहते हैं, रक्तदान अवश्य ही करते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्राथमिक सहायता भी प्रदान करना सिखाती है। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। आपने कभी देखा हो कि स्कूलों में भी क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग हैं, वो क्या है, जो ट्रेनर हैं, वो क्या करते हैं, स्कूलों में आते हैं और क्या करते हैं, लोगों को, बच्चों को क्या है, प्राथमिक फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं कि आपको जैसे चोट लग जाती है और जैसे किसी ने जहर खाया है या किसी ने जैसे सांप ने काट लिया है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या है, अटैक आता है, तो उस केस में आप फर्स्ट एड कैसे अपनाते हैं। यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो व्यक्ति को जो सहायता की जाती है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक सहायता कहलाती है। तो जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे उससे पहले क्या कर दिया जाए, उसका क्या है, प्राथमिक स्तर पर क्या है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए ताकि वो क्या है, हॉस्पिटल तक पहुंच सके। तो इसके लिए क्या है, उनको लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है सेना की सहायता। सेना की सहायता, बेंगलोर में इस संस्था के द्वारा क्या है, एक अस्पताल बनाया गया है और क्या है, जिसे क्या है, रेड क्रॉस होम के नाम से जाना जाता है। रेड क्रॉस होम के नाम से जाना गया है। वो कहाँ बनाया गया है, बेंगलोर में। और इसमें सेना से अवकाश जो प्राप्त सैनिकों को सेवाएं दी जाती हैं और जिन सैनिकों के क्या है, अंग हैं, जैसे खराब हो गए हैं, किसी जैसे युद्ध के दौरान क्या है, उनके अंग खराब हो गए हैं या वैसे कोई रीजन से, तो उनको क्या है, उन कृत्रिम अंग भी प्रदान किए जाते हैं वहाँ पर। तो ये किसके लिए बनाया गया है, ये रेड क्रॉस होम सैनिकों के लिए बनाया गया है। सैनिकों के लिए क्या है, ये रेड क्रॉस होम बनाया गया है, जहाँ पर क्या है, विकलांग जो भी होते हैं उनको क्या है, कृत्रिम अंग देकर उनकी सहायता की जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इसके उद्देश्य पढ़े। क्या क्या उद्देश्य आपको बताया कि सबसे पहले ये राहत कार्य का काम करता है, फिर ये स्वास्थ्य विकास का काम करता है, रोगों से बचाव के लिए काम करता है, कष्टों का निवारण करता है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता व सहयोग में भी क्या करता है, काम करता है, मातृ शिशु कल्याण केंद्र इसने स्थापित किए हुए हैं, रक्तदान केंद्र व प्राथमिक सहायता केंद्र स्थापित किए हुए हैं, सेना की सहायता के लिए रेड क्रॉस होम की स्थापना की हुई है। तो इस प्रकार से ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। फिर हम बात करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के निम्न सिद्धांत भी हैं। वो क्या कहता है कि उसके कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत किस प्रकार से हैं कि इसमें क्या, सबसे पहले मित्र विश्व बंधुता होनी चाहिए। मित्रता विश्व बंधुता, यानी लोगों में क्या है, मित्रता की भावना होनी चाहिए सभी में। फिर क्या बात करता है, ये एकता की बात करता है कि एकता की भावना होनी चाहिए, हम एक इकट्ठे रहकर कार्य को करना चाहिए। फिर है स्वतंत्रता, लोगों को अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। स्वैच्छिक सेवा, जो भी कोई सेवा करना चाहता है वो क्या है, स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से क्या है, उसको कार्य करने देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर क्या है, थोपना चाहिए।
स्वैच्छिक सेवा, निष्पक्षता, कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, मानवता और सेवा और कल्याण की भावना होनी चाहिए, मानवता की भावना होनी चाहिए उसके अंदर, और सेवा और कल्याण की भावना होनी चाहिए। लोगों की क्या है, सेवा करना, और क्या है, लोगों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचता हो आदमी, तो क्या है, सेवा और कल्याण की भावना। तो किन किन सिद्धांतों पर काम करता है कि जो व्यक्ति काम करता है उसके अंदर मित्रता और क्या है, विश्व बंधुता होनी चाहिए, एकता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वैच्छिक सेवा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से उसे सेवा करनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए, सेवा और कल्याण की भावना उसके अंदर भरी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इसकी क्या है, काफ़ी सारी क्या है संस्थाएं हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, जैसे क्या है, मातृ क्लिनिक केंद्र हैं, अस्पताल है, मानसिक मंदता के लिए भी हैं, शारीरिक दृष्टि बाधाओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए केंद्र हैं, पोली क्लिनिक हैं। तो इस प्रकार से क्या है, कई प्रकार की स्वास्थ्य इकाइयां हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसके उद्देश्य थे, हमने सिद्धांत और इसकी निम्नलिखित क्या है, कई जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है रेड क्रॉस सोसाइटी का। नेक्स्ट हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत करेंगे, जो हमारे क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।